भारत का एक ऐसा दौर था जब इंसान की कीमत उसके ज्ञान से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। कुछ लोग जन्म से ही ऊंचे माने जाते थे और कुछ जन्म लेते ही नीचे घोषित कर दिए जाते थे। नीचे कही जाने वाली जातियों के लिए नियम साफ था, ना मंदिर में प्रवेश, ना समाज में सम्मान और ना ही शिक्षा का अधिकार। इसी अंधेरे समय में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने इस अन्याय को खत्म करने की ठान ली। उस बच्चे का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन, जहां अपमान ने आग पैदा की। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में भीमराव का जन्म हुआ। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। जब भीमराव स्कूल गए तो उन्हें बाकी बच्चों की तरह बेंच पर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें क्लास के कोने में बैठाया जाता। उनके लिए अलग बोरी होती थी। वो स्कूल के घड़े से पानी नहीं पी सकते थे। अगर उन्हें प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से पानी डालता, जैसे वो इंसान नहीं, कोई वस्तु हो। एक दिन छोटे भीमराव ने देखा कि शिक्षक उनकी कॉपी छूने से भी डर रहे हैं। उस दिन उनके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं इंसान नहीं हूं? यही सवाल आगे चलकर क्रांति बना। संघर्ष, जब पढ़ाई ही विद्रोह बन गई। इतनी बेइज्जती के बावजूद भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। उन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया। भीमराव समझ चुके थे, अगर इस अन्याय को खत्म करना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो अपने स्कूल के सबसे होशियार छात्रों में शामिल हो गए। लेकिन समाज की दीवारें अभी भी खड़ी थीं। एक बड़ा मोड़, विदेश की शिक्षा। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें छात्रवृत्ति मिली। वो पढ़ने गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका। वहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंसान को इंसान समझा जाता है। कोई उन्हें उनकी जाति से नहीं पहचानता था। वो वहां स्वतंत्र थे, बराबर थे। फिर वे गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति का गहराई से अध्ययन किया। अब उनके पास सिर्फ दर्द नहीं था, ज्ञान भी था और बदलाव का रास्ता भी। भारत वापसी और हकीकत का सामना। जब वो भारत लौटे तो उन्हें लगा शायद हालात बदल गए होंगे, लेकिन सच्चाई वही थी। दलित बच्चों को स्कूल से दूर रखा जाता, उन्हें छूने तक से लोग डरते। शिक्षा अब भी एक विशेषाधिकार थी। तब उन्होंने तय किया, अब ये अन्याय खत्म करना ही होगा। शुरुआत, शिक्षा के लिए पहला कदम। 1924 में उन्होंने एक संस्था बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका उद्देश्य था दलितों के लिए स्कूल खोलना, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना, समाज में जागरूकता फैलाना। उन्होंने कहा, शिक्षा भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो हमेशा दबे रहोगे। धीरे धीरे लोग जागने लगे। संघर्ष, समाज से सीधी टक्कर। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जब दलित बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो ऊंची जातियों ने विरोध किया, धमकियां दी गई, स्कूल बंद करवाने की कोशिश हुई। लेकिन अंबेडकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, जो अधिकार हमें नहीं दिया जाएगा उसे हम खुद लेकर रहेंगे। महाड़ सत्याग्रह, बराबरी की शुरुआत। 1927 में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, महाड़ सत्याग्रह। ये पानी के अधिकार के लिए था, लेकिन असल में ये सम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने हजारों लोगों के साथ मिलकर उस तालाब से पानी पिया जहां दलितों को जाने की अनुमति नहीं थी। ये एक संदेश था, हम बराबर हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा को अधिकार बनाने की लड़ाई। अंबेडकर जानते थे कि जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक समाज नहीं बदलेगा। उन्होंने अंग्रेजों और बाद में भारतीय नेताओं से लड़ाई लड़ी ताकि दलितों को स्कूल में प्रवेश मिले, छात्रवृत्ति मिले और बराबरी का मौका मिले। सबसे बड़ा बदलाव, संविधान। 1947 में भारत आजाद हुआ और अंबेडकर को बनाया गया संविधान समिति का अध्यक्ष। अब उनके पास मौका था पूरे देश का भविष्य बदलने का। कानून जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने संविधान में ऐसे नियम बनाए, जाति के आधार पर भेदभाव अपराध है, अछूत प्रथा समाप्त, हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार। अब कोई भी बच्चे को सिर्फ जाति के कारण स्कूल से नहीं रोक सकता था। ये वही पल था जब सदियों का अन्याय टूटने लगा। उनका सपना, एक समान समाज। अंबेडकर सिर्फ कानून नहीं बदलना चाहते थे, वो सोच बदलना चाहते थे।
उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा इंसान को आजाद बनाती है। ज्ञान से ही आत्मसम्मान आता है और आत्मसम्मान से समाज बदलता है। अंत, एक इंसान जिसने इतिहास बदल दिया। आज हम जिस भारत में रहते हैं, जहां हर बच्चा स्कूल जा सकता है, जहां शिक्षा अधिकार है, वो सब आसान नहीं था। इसके पीछे एक इंसान का संघर्ष है, जिसने अपमान सहा, लड़ाई लड़ी और कभी हार नहीं मानी। उस इंसान का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतिम संदेश: अगर अंबेडकर उस समय हार मान लेते तो शायद आज भी लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित होते। इसलिए उनकी सबसे बड़ी सीख है, पढ़ाई सिर्फ किताबों के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए करो।